हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कशन किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में कौन कौन सा नंबर आ रहे हैं, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। तो ये सब बारे में हम कल डिस्कशन किए थे। ओके, तो जिन्होंने भी मेरा पहला क्लास नहीं देखा है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम नहीं देखा है, तो प्लीज़ उसे जाके पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ओके, तो आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन ये दिया है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म पी अपन क्यू वेयर क्यू एंड पी आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर। मैंने कल आपको बताया था, याद करो, जब मैंने रेशनल नंबर बताया था, देखो रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था ना कि रेशनल नंबर में क्या होता है कि सर पी अपन क्यू फॉर्मेट में होता है, जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था कि जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्यों जीरो एक रेशनल नंबर? क्योंकि सर जीरो को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा यस। क्या होगा आंसर? यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्या होगा? जीरो इज ए रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन पे? कैन यू राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर क्यू एंड पी आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो हम लिख सकते हैं कैसे? एग्जाम्पल मुझे बताओ, जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर 0/1 लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 0/2, या हम लिख सकते हैं 0/3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मतलब 3 एंड 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कितने रेशनल नंबर? 6 रेशनल नंबर हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड्स में सॉल्व करूंगा। ओके, जो मेथड्स आपको इजी लगेगा आप वही मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, देखो पहला मेथड टाइप 1 मेथड 1। मैं पहले मेथड में सॉल्व कर रहा हूँ। हमको बोला कि 3 एंड 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखना, 3 एंड 4 के बीच में ना डिफरेंस देख लेना कितना है। मुझे बताओ 3 एंड 4 के बीच में डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है? 1 है डिफरेंस। ओके, लेकिन हमको एटलीस्ट कितना डिफरेंस चाहिए? जितना रेशनल नंबर निकालना है एटलीस्ट उन दोनों नंबर के बीच में उतना हमको डिफरेंस होना चाहिए। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से। अब बताओ मैंने 3 को क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। क्या लिख सकते हैं? 3/1। ओके, उसी तरह मुझे बताओ मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे 4/1 लिख सकते हैं। ओके, अब इन दोनों में क्या करेंगे? ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, 3/1 मतलब न्यूमरेटर हो गया 3, डिनोमिनेटर हो गया 1, और 4/1 में न्यूमरेटर हो गया 4, डिनोमिनेटर हो गया 1। इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग सर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? ध्यान से देखो, 3 एंड 4 के बीच में हमको एक ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करना है जिनके बीच में डिफरेंस क्या आएगा? 6 आना चाहिए। तो आप कहोगे सर मैं कर लूँगा डायरेक्ट 3 × 6 = 18, और 4 में मल्टीप्लाई कर लूँगा 6, दैट इज 24। लेकिन 18 और 24 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। हमको कितना चाहिए? 6 चाहिए। तो नेक्स्ट क्या करेंगे? हम 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 जा 21, 4 7 जा 28। यस सर, इसके अंदर ये दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसका मतलब
हमें पता चल गया कि सर अगर दोनों नंबर में हम 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको इजीली 6 रेशनल नंबर मिल जाएगा। ओके, और वही 7 को हम क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको रेशनल नंबर निकालना है। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, तो लिख लो। तो 3/1 हम बोथ साइड क्या किया, 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करो 7 को मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना रहा, 3/1 रहा। तब मुझे बताओ कितना हुआ, 3 7 जा 21 अपॉन 1 7 जा 7। यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरह इसको भी सॉल्व करो। मैंने क्या बोला था, अगर हम 3 में 7 को मल्टीप्लाई करना, उसका मतलब 4 में भी क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए करते हैं क्योंकि हमको डिनोमिनेटर को सेम रखना है। जब तक आप डिनोमिनेटर सेम नहीं रखेंगे ना, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह 4 × 7 अपॉन 1 × 7, तो आंसर कितना हो गया, 28/7। तो तुमको ये चीज़ याद रखना है कि हम बोथ नंबर पे डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो अभी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा ना, फिर उसका एक अलग प्रोसेस होता है। ओके, अब मुझे बताओ 21/7 और 28/7 के बीच में क्या क्या रेशनल नंबर आएगा, आप बोलोगे। तो लिखो वहाँ पे क्या क्या आएगा। सो 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर सिक्स रेशनल नंबर्स आर, क्या क्या होगा देखो, x1 में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि पहला रेशनल नंबर है। ओके, क्या हो जाएगा बताओ, 21/7। उसके बाद क्या आएगा, 22/7। नेक्स्ट x2 निकालो, x2 मतलब सेकेंड रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, 23/7। फिर x3 क्या होगा, 24/7। x4 क्या होगा, 25/7। फिर x5 क्या होगा, 26/7। फिर x6 क्या आएगा, 27/7, एंड दैट इज द आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब और एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। उन्होंने बोला कि 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहले जो नंबर दिया गया है ना, उसको पहले रेशनल नंबर पे फॉर्मेट में लिख लो, रेशनल नंबर फॉर्मेट पे लिख लो। तो मैंने 3 को लिखा 3/1, 4 को लिखा 4/1। अब ध्यान से देखो, जितना रेशनल नंबर बोल रहा है ना निकालने के लिए, उन दोनों के बीच में डिफरेंस उतना आना चाहिए। तो हम देखा कि 3 और 4 के बीच में सर डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ओके, तो हमने क्या देखा, हम क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना जिनके बीच में डिफरेंस क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया कि 7। सर अगर हम 7 को बोथ नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो अगर 3 पे 7 मल्टीप्लाई करो तो 21 आएगा, 4 पे 7 मल्टीप्लाई करो तो 28 आएगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, और हमने जो रेशनल नंबर फॉर्मेट में लिखे थे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वही नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 21/7। उसी तरह क्या होगा, 4/1 पे 7 को मल्टीप्लाई करें तो 28/7। तो 21 से 28, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम रहता है ना, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, उन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा ना, जो नंबर डिफरेंस में आएगा वही हो गया उसका रेशनल नंबर। तो हमने देखा कि 21/7 और 28/7 के बीच में क्या क्या आ रहा है, ये सब नंबर आ रहे हैं। तो ये हो गया पहला मेथड। अब हम दूसरे मेथड को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दूसरे मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो, अब देखो हम करेंगे मेथड 2। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन वही है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। तो पहले मेथड हमने सीख लिया। अब दूसरा मेथड हम ध्यान से देखो, दूसरे मेथड के बारे में हम सीखेंगे। उन्होंने बोला कि 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर चाहिए। ओके, तो हमको जितना रेशनल नंबर निकालना है, हमको जितना रेशनल नंबर निकालना है, अब उसी को मान लो n। क्या मान लो, n। तो मैंने यहां लिख लिया सर n = 6। क्या लिखा मैंने, n = 6। ध्यान से देखो, n क्या होता है, दो नंबर के बीच में हमको जितना रेशनल नंबर निकालना है वही होता है n। तो हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है, इसका मतलब n हो गया यहाँ पे 6। ओके, नेक्स्ट देखो, पहले नंबर को मानना है हमें
तो जितना रेशनल नंबर निकलना है उसको मैंने लिखा n, और n कितना है 6 होगा। ओके, और पहले नंबर को मानो तुम x, क्या माना मैंने x माना, तो x इक्वल टू 3, और सेकेंड नंबर को माना मैंने y, तो y इक्वल टू 4। यहाँ तक समझ में आ गया। और एक बार ध्यान से देखो, मैंने कहा दो नंबर के बीच में हमको जितना रेशनल नंबर निकालना है उसको माना मैंने n, 6 रेशनल निकालना है इसीलिए n हो गया यहाँ पे 6। पहले नंबर को माना मैंने x, सेकेंड नंबर को माना मैंने y। उसके बाद एक फॉर्मूला याद रखना, d मतलब होता है डिफरेंस, d मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस इज इक्वल टू, या d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाय n प्लस 1। क्या कहा मैंने कहा सर d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाय n प्लस 1, बस हमें इतना बात याद रखना है। ओके, उसके बाद हम 1 बाय 1 निकालते जाएंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। 6 बोला है तो पहला कैसे निकालना, देखो पहले हमेशा निकलेगा, पहले जो नंबर है, पहले कौन सा नंबर है 3 को मैंने क्या माना है x माना है, तो पहला नंबर होगा x प्लस d। क्या होगा x प्लस d, समझ में आ गया। उसी तरह अगर सेकंड रेशनल नंबर निकालना तो क्या होगा x प्लस 2d, थर्ड निकालना हो तो x प्लस 3d, फोर्थ निकालना हो तो x प्लस 4d। इस तरह हम क्या करेंगे 1 बाय 1 निकलते जाएंगे। तो पहले उसको सॉल्व करो, तो d को माना मैंने y माइनस एक्स बाई n प्लस 1, तो y यहाँ पे कितना है आपको होगा सर 4, x कितना है 3 बाय n कितना है 6 प्लस 1, तो आंसर कितना हुआ 4 माइनस 3 दैट इज 1 अपन 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो मुझे पता चला कि सर d का वैल्यू कितना है 1 अपन 7, बस उसी में ऐड करो, पहला रेशनल नंबर निकल जाएगा। देखो कैसे होगा, x कितना है 3, तो 3 प्लस d कितना है 1 अपन 7, तो लिख लो 1 अपन 7 इक्वल टू, देखो 3 के नीचे क्या है 1 है ना, रेशनल नंबर का तो एडिशन आपको आता है, 1 और 7 का क्या होगा एलसीएम कितना आएगा 7। ओके, 7 को 1 पे डिवाइड करो 7, 7 3 जा 21, प्लस 7 को डिवाइड करो 7 से 1 into 1 दैट इज 1, तो आंसर कितना हुआ 22 अपन 7, कितना हुआ 22 अपन 7। उसी तरह हमको क्या करना है सेकेंड रेशनल नंबर निकालना है। मैंने बोला था सेकेंड कैसा होगा x प्लस 2d हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। पहले जो मैंने निकाला था x प्लस d, उसके बाद सेकेंड निकालना तो क्या होगा x प्लस 2d, थर्ड निकालना हो तो x प्लस 3d, उस तरह होगा। ओके, देखो इसको सॉल्व करो, x हो गया 3 प्लस 2d मतलब 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1, d का वैल्यू कितना 1 अपन 7, 1 बाय 7। अब कितना होगा आंसर देखो 3 प्लस 2 अपन 7, अब एलसीएम ले लो 7, क्या हो जाएगा आंसर, सही सेम मेथड, 7 को 1 में डिवाइड करो 7, 7 3 जा इसमें 1 है, 7 को 1 में डिवाइड करो 7, 7 3 जा 21, प्लस 7 को 7 में डिवाइड करो 1, 1 इंटू 2 2, तो आंसर कितना हो गया 23 अपन 7। उसी तरह x प्लस 3d थर्ड रेशनल नंबर, 3 प्लस 2 इंटू 1 अपन 7, तो कितना हो जाएगा सर 3 प्लस 2 अपन 7, कितना होगा सही सेम मेथड, एलसीएम लो 21, कितना होगा 21 प्लस सॉरी ये हो जाएगा कितना 2d, सॉरी ये हो जाएगा 3d ना, दैट इज 3d, क्या हो जाएगा ये 3d, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 आंसर कितना हो जाएगा 24 अपन 7। उसी तरह निकालो फोर्थ रेशनल नंबर दैट इज x प्लस 4d, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 अपन 7 इक्वल टू 3 प्लस 4 अपन 7, एलसीएम ले लो 7, तो क्या हो जाएगा ये 21 प्लस 4 दैट इज 25 अपन 7। तो नेक्स्ट निकालो फिर उसी तरह फिफ्थ रेशनल नंबर दैट इज x प्लस 5d, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 1 अपन 7, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 अपन 7, अब एलसीएम ले लो 7, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5 दैट इज 26 अपन 7। नेक्स्ट x प्लस 6d, कितना हो जाएगा आंसर सर 3 प्लस 6 इंटू 1 अपन 7, तो ये हो जाएगा 3 प्लस
6/7, एलसीएम ले लो 7, 21 + 6 दैट इज 27/7। ओके, तो 6 रेशनल नंबर निकल गया, तो लिख लो आंसर। सो 6 रेशनल नंबर, 6 rational numbers are 6 rational number between 3 and 4 are 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, सॉरी यहाँ पे 22/7 है, ठीक है, 26/7 एंड 27/7, दैट इज द आंसर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो ध्यान से देखो, और एक बार मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो हमको जितना रेशनल नंबर निकालना है, उन्होंने बोला कि 6 रेशनल नंबर हमें निकालना है। कितना निकालना है? 6 रेशनल नंबर निकालना है। किन किन नंबर के बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो क्या करना है, जितना रेशनल नंबर निकालना है उसको हम n मानो। n कितना होगा? 6 निकालना है, तो ये हो जाएगा 6। पहले नंबर को मानो x, सेकंड नंबर को मानो y। एक फॉर्मूला है, मतलब एक डिफरेंस क्या निकालना है, y - x/n + 1। उसको सॉल्व करो, 1/7 आया। फिर हमको जितना रेशनल नंबर निकालना है, बस x के साथ उस d को ऐड करते जाओ। पहला निकालना है x + d, सेकेंड रेशनल नंबर निकालना है x + 2d, थर्ड निकालना है x + 3d, फोर्थ निकालना है x + 4d, इसे करके निकलते जाना है। आई होप कि आपको ये मेथड्स अच्छा लगा। देखो दोनों मेथड है, 2 मेथड्स मैंने आपको सिखाया। 2 मेथड्स में से आपको जो मेथड्स इजी लगेगा, आसान लगेगा, आप वही मेथड्स अप्लाई करना। ओके, बट अगर मेरा मानो तो मेथड्स 2 को ही अप्लाई करो, क्योंकि ये छोटा नंबर था 3 और 4, इसीलिए आपने 7 में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर दिया। लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा ना, आप फिर कर नहीं पाएंगे। उससे बेहतर होगा कि आप एक ही मेथड को फॉलो करो, मेथड 2 को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। बस वही मेथड अप्लाई करो, मेथड 2, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो क्या होगा, देखो हम लिखेंगे पहले n कितना होगा बताओ। n मतलब क्या होता है, हमको जो रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है उसको n लिखना है। उन्होंने बोला कि 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो n हो जाएगा यहाँ पे 5। पहला नंबर 3/5, उसको मानेंगे हम x, तो x = 3/5 एंड y = 4/5। उसके बाद मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था d निकालना है। क्या निकालना है? d मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलते हैं? y - x/n + 1। तो सॉल्व करो सर। y हो गया 4/5 माइनस x हो गया 3/5 बाय n हो गया 5 + 1। अब देखो सॉल्व करो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 रेशनल नंबर है सर, 4/5, 3/5। जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो ये डायरेक्टली सबट्रैक्ट हो जाता है न्यूमरेटर। तो लिख लो 4 - 3/5 डिवाइडेड बाय 5 + 1 दैट इज 6। समझ में आ गया? जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली क्या होता है? सबट्रैक्ट होता है। तो 5 और 5, ये दोनों 5 है ना, इसका एलसीएम आएगा 5, 4 - 3। तो आंसर कितना होगा? 4 - 3 1/5/6। ओके, इसका आंसर कितना होगा? ध्यान से देखो, आपने शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, तो मैं बता देता हूँ आपको। एक फॉर्मूला है, क्या है? A/B/C। इसका मतलब क्या होता है कि A/B ये जो होता है ना, इसके नीचे हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो जब इस तरह का कोई नंबर होता है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम्स होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है? A/B आज इट इज रहेगा। ये क्या है? ये तो डिवाइड है ना। डिवाइड क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। जो डिवाइड इनटू हो जाता है ना, ये जो C/1 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। इसका मतलब कि 1/C। तो आंसर कितना आया? A × 1 A बाय B × C BC। तो हम इस तरह उसको सॉल्व करेंगे। तो ये सर क्या होगा? 1/5 आज इट इज रहेगा।
ये डिवाइड है ना, ये तो डिवाइड है, तो ये हो जाएगा इंटू, और इसे नीचे कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1/6, तो आंसर हो जाएगा 1/30। समझ में आ गया? देखो ध्यान से देखो, 4 - 3 1/5/6, क्या हुआ अपन 6, 6 के नीचे कितना है 1 है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि A/B/C/1 कितना होगा, A/B तो आज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो डिवीजन है ये इंटू हो जाएगा, इंटू होने के बाद क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1 × C। उसी तरह ये जो 1/5 इंटू ये डिवाइड था, इंटू हो गया, और जो 6/1 है ये रेसिप्रोकल को क्या हो जाएगा 1/6, तो आंसर होगा 1/30। तो बस देखो, तो पहले हम निकालेंगे x + d, तो x कितना है 3/5 प्लस d 1/30। रेशनल नंबर का तो आपको एडिशन आता है, पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 5 और 30 का एलसीएम आता है 30, 30 को डिवाइड करो 5 में, 6 6 3 = 18 प्लस 30 को 30 में 1 1 × 1 दैट इज 1, तो आंसर कितना हुआ 19/30। उस तरह x + 2d, सेकेंड रेशनल नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा x + 2d, तो क्या होगा देखो, x हो गया 3/5 प्लस 2d मतलब 2 × 1/30, तो क्या होगा आंसर 3/5 प्लस 2/30, एलसीएम आएगा 30, तो 30 को 5 में डिवाइड करो 6 6 3 = 18 प्लस 30 को 30 में डिवाइड करो 1 × 2 दैट इज 2, आंसर कितना हो गया 20/30। ओके, अगर उसको हम सिंप्लीफाई और करेंगे ना, कैंसिल आउट करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 2/3। 20/30 भी आंसर सही होगा, 2/3 भी आंसर सही होगा, हमने बस उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट देखो x + 3d, तो 3/5 प्लस 3 × 1/30, तो क्या हो जाएगा ये 3/5 प्लस 3/30, एलसीएम आएगा 30, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3, तो आंसर हो जाएगा कितना 21/30। उसको कैंसिल आउट अगर हम किस में करेंगे 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 7 = 21 3 10 = 30, तो आंसर कितना हुआ 7/10। तो फोर्थ निकालो x + 4d, तो 3/5 प्लस 4 × 1/30, कितना हो जाएगा ये 3/5 प्लस 4/30, एलसीएम आएगा 30, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 4, तो आंसर कितना हुआ 22/30। अगर हम उसको 2 में कैंसिल आउट करेंगे तो 2 11 = 22 2 15 = 30, तो आंसर कितना हुआ 11/15। और लास्ट देखो, लास्ट निकालना है, कैसे करेंगे उसको निकालो, तो ये हो जाएगा x + 5d, तो 3/5 प्लस 5 × 1/30, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 5/30, तो कितना होगा एलसीएम आएगा 30, ये होगा 18 प्लस 5, तो आंसर कितना हो गया 23/30। तो लिख लो, हेंस 5 रेशनल नंबर्स आर क्या क्या बताओ सर, एक हो गया 19/30 है ना, क्या हो गया 19/30, और क्या हो गया 2/3, एक हुआ 7/10, 11/15 एंड 23/30, दैट इज द आंसर। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, ओके, और उस स्टेटमेंट का क्या है ट्रू है कि फॉल्स आपको बताना है, और उसका रीजंस लिखना है आपको, क्यों ट्रू हुआ क्यों फॉल्स हुआ। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर आते थे ये सब होल नंबर कहलाएगा। इज इट ट्रू? मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था, देखो ये भी बताया था, क्या बताया था मैंने कि जितने भी नेचुरल नंबर है, देखो जितने भी नेचुरल नंबर हैं
सब होल नंबर के अंदर आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहा है। इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। तो लिख लीजिए पहला स्टेटमेंट, तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, वो बोला कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्यों ट्रू हो आप लिखो। बिकॉज लिखो यहाँ पे, बिकॉज 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर नेचुरल नंबर, आर नेचुरल नंबर as well as whole number, whole number। ओके, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, मतलब कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स है क्या सारे होल नंबर है? देखो यहाँ मैंने कल आपको बताया था, कल क्या बताया था कि इंटीजर्स में देखो, इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ रहे हैं, बट होल नंबर में क्या आ रहे हैं? ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूं फॉल्स। क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? फॉल्स। क्यों? बिकॉज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन आर नॉट होल नंबर, आर नॉट होल नंबर। ओके, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर आता था क्या सारे होल नंबर में आएंगे? देखो ध्यान से, पहली बात मैंने रेशनल नंबर क्या बताया था आपको? सर ये P अपन Q के फॉर्मेट में होगा। इसका मतलब कि रेशनल नंबर में हम बोल सकते हैं कि सर -1/5 -3/7, तो ये सब भी तो रेशनल नंबर होगा ना, होगा। लेकिन मुझे बताओ नेगेटिव नंबर क्या होल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इस स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? बिकॉज नेगेटिव इन क्या होगा? बिकॉज नेगेटिव numbers are not whole number। ओके, तो आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। ओके, तो उसको ध्यान से देख लेना। पहले मैंने जो कल एक वीडियो डाला था उस वीडियो को पहले देख लेना। पहला लेक्चर्स मैंने जो दिया था आपको नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, पहले उसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना। थैंक यू।